अस्सलाम वालेकुम प्रेग्नेंट लेडीज, क्या सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है और अगर हो सकती है तो कितना गैप चाहिए होता है, क्या सिम्टम्स और क्या इंडिकेशंस होती हैं, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ रीजंस भी शेयर करूंगी जो कि वजह बनते हैं ऑल ओवर द प्रेगनेंसी। आप उन चीजों का ख्याल नहीं रखती और वो सी सेक्शन की वजह बनते हैं। अच्छा, मैं स्टार्ट में ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि बहुत सी लेडीज में ऐसा होता है कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी ही मुमकिन नहीं होती क्योंकि उनकी जो हड्डी है वो बहुत ज्यादा छोटी होती है। अक्सर औकात ये सुनने में आता है कि नॉर्मल डिलीवरी से एक लेडी की बार बार बच्चे की डेथ हो रही थी और जब उसके टेस्ट वगैरह किए गए और बाद में पता चला कि उसकी तो हड्डी ही छोटी थी, तो इस चीज के लिए एक एक्सरे होता है, वो आपको मस्ट करवा लेना चाहिए। ऐसी लेडीज का सी सेक्शन ही पॉसिबल होता है, उनकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती। तो अगर आपकी ये प्रॉब्लम नहीं है, इसके अलावा अदर प्रॉब्लम्स हैं, तो आप हमारी वीडियो को जरूर देखें, इंशाल्लाह आपको हेल्प जरूर मिलेगी। तो आप हमारी वीडियो को एंड तक देखें, हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर मस्ट करें। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। VBAC यानी कि नॉर्मल डिलीवरी आफ्टर सी सेक्शन, ऑपरेशन के बाद नॉर्मल डिलीवरी कैसे पॉसिबल है, इसकी डिटेल देख लेते हैं। इसको VBAC कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि VBAC है क्या। लास्ट डिलीवरी आपकी नॉर्मल नहीं होती, सी सेक्शन हुआ होता है और उसके बाद आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए तो इस टर्म को हम VBAC कहते हैं। अब मैं आपके साथ परसेंटेज शेयर करना चाहूंगी कि सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कितने परसेंट होते हैं। सी सेक्शन के बाद 65 to 80% के नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस होते हैं। यहाँ पर मैं आपको अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं, अगर 5 लेडीज केस करा रही हैं तो उनमें से 3 लेडी नॉर्मल डिलीवरी करा लेती हैं, उसकी इंडिकेशन ज्यादा होती हैं। अब मैं आपके साथ कुछ रीजंस डिस्कस करना चाहूंगी कि सी सेक्शन के क्या रीजन हो सकते हैं। आप उनकी प्रिवेंशन करें, उनकी एहतियात करें ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन हो सके। सबसे पहले तो वेट, अपने वेट को कंट्रोल करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें, अपना मोटापा कम करेंगी तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी ज्यादा होंगे। नंबर 2 पॉइंट इज हाई ब्लड प्रेशर, अपने हाई ब्लड प्रेशर को कम करें, नमक कम खाएं, एक हेल्दी डाइट लें। नंबर 3 इज गेस्टेशनल डायबिटीज, अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान गेस्टेशनल डायबिटीज है यानी कि आपको पहले डायबिटीज है या प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हुई है तो आपका 100% चांस है सी सेक्शन का, तो इसलिए अपनी प्रेगनेंसी के दौरान शुगर को थोड़ा कंट्रोल करें। नंबर 4 पॉइंट इज एज फैक्टर, एज फैक्टर भी बहुत ज्यादा मायने रखता है सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी में। नंबर 5 इज फेटस साइज, अगर फेटस का साइज 8 पाउंड से कम है तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। नंबर 6 पॉइंट इज 19 माह का गैप होना चाहिए, अगर आपका गैप 19 माह से कम है तो आपका अगेन सी सेक्शन ही किया जाता है। नंबर 7 पॉइंट इज वर्टिकल कट इन लास्ट सी सेक्शन, अगर आपके लास्ट सी सेक्शन में आपको अमूदी कट दिया गया है तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी का चांस कम होता है, ऐसे में फिर आपका सी सेक्शन ही किया जाता है। नंबर 8 पॉइंट इज रीजन ऑफ लास्ट सिजेरियन, अगर आपका कोई वक्ती मसला बना हो जैसे कि बच्चे की हार्ट बीट कम हो या कोई भी पॉसिबिलिटी ऐसी हो जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन नहीं है तो ऐसे में आपका सी सेक्शन किया जाता है और नेक्स्ट टाइम आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। नंबर 9 इज लेबर प्रॉब्लम, अगर दर्द आपको सही से नहीं आ रहे, बहुत कम आ रहे या आप ज्यादा निढाल हो गई हैं तो ऐसे में भी आपका सी सेक्शन किया जाता है। नंबर 10 पॉइंट इज मल्टीपल सी सेक्शन, अगर आपके एक से ज्यादा सी सेक्शन हुए हैं तो आपका आगे भी सी सेक्शन किया जाता है क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में आपके यूट्रस फटने का खतरा होता है। क्या सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? अगर सब नॉर्मल जा रहा है, अगर आपको प्रीवियस सी सेक्शन जिस वजह से हुआ है वो वजह इस दफा नहीं है तो 72 to 75% केसेस ऐसे हैं जो आफ्टर सी सेक्शन नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे ही आपकी सेकंड प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो आप अर्ली ही डॉक्टर से एडवांस बुकिंग करवा लें, उनके साथ अपनी प्रीवियस हिस्ट्री शेयर करें, उनको सब कुछ बताएं। आपकी गायनी ही आपको बेस्ट गाइड दे सकती है, वो आपको गाइड करेगी कि इस दफा आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं हो सकती, और अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहती हैं तो उनके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर देखती है कि अगर आपका 2 साल का वक्फा है और आपको कोई भी बीमारी नहीं है और बच्चा दिनों के लिहाज से नॉर्मल साइज का है, ओवर साइज का नहीं है, वाटर बैग नॉर्मल है, प्लेसेंटा नॉर्मल जगह पे है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी की जाती है। कुछ ख्वातीन में तो दूसरी ख्वातीन से ज्यादा सक्सेस रेट हो जाता है, जैसे कि कोई लेडी है
जिसका एक सी सेक्शन हुआ है और दूसरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो उनमें से 10 में से 9 लेडीज ऐसी हैं जो ट्रायल ऑफ लेबर लें तो उनकी सक्सेसफुल नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। लेकिन मैं अगेन वही बात करूंगी कि इसके लिए आपको एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट की जरूरत है, तो लाजमी अपनी प्रेगनेंसी में अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास विजिट करें। अब मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहूंगी जो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए कर सकती हैं। नंबर फर्स्ट इज रूटीन चेकअप। आप अपना रूटीन चेकअप लाजमी करवाएं। आपकी डॉक्टर जो आपको डेट देती है उस पर लाजमी डॉक्टर के पास विजिट करें। नंबर सेकंड पॉइंट इज डाइट का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें। नंबर थर्ड इज सप्लीमेंट्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। ऐसे में लेडीज को आयरन डिफिशिएंसी हो जाती है, कैल्शियम डिफिशिएंसी होती है, तो उसके लिए डाइट को भी फॉलो करें, लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर की दी हुई सप्लीमेंट्स को भी लाजमी फॉलो करें। नंबर फोर्थ पॉइंट इज डिस्कशन विद डॉक्टर, यानी कि 9 मंथ के स्टार्ट में डॉक्टर और पेशेंट डिस्कस करते हैं कि वे ऑफ डिलीवरी क्या है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार हैं तो आपको एक ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहां इमरजेंसी ऑपरेशन का भी ऑप्शन हो, क्योंकि हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी ही मेन टारगेट होता है डॉक्टर का। तो अगर नॉर्मल डिलीवरी में मदर या बेबी को कोई भी मसला आए तो फौरन से सी सेक्शन का ऑप्शन मौजूद हो। ऐसी जगह पर जाएं जहां पर बच्चे के लिए नर्सरी हो, क्योंकि बच्चे को फौरन देखा जाए। नॉर्मल डिलीवरी में लंग्स और अदर प्रॉब्लम्स का रिस्क कम होता है, जबकि सी सेक्शन में ये रिस्क ज्यादा होता है, तो बच्चे के लिए नर्सरी होना भी मस्ट है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी तो जल्दी रिकवर होने के चांसेस होंगे। आपको ब्लड की जरूरत भी नहीं होती, बेड पे लेटने की जरूरत नहीं होती और आप अपने साथ साथ बच्चे को भी देख सकती हैं। हर 4 में से 3 ख्वातीन ऐसी हैं जो इस क्राइटेरिया को फॉलो करें तो नॉर्मल डिलीवरी उनकी हो सकती है। और एंड पे मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हर डॉक्टर की यही ख्वाहिश होती है कि उनके पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी ही हो। अब यहाँ पर मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूंगी। आजकल हमारे यहाँ बहुत से मिथ्स पाए जाते हैं कि हमारे मुल्क के गायनेकोलॉजिस्ट नॉर्मल डिलीवरी के बजाय सी सेक्शन को प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुदरत ने जैसी ह्यूमन बॉडी बनाई है, अगर एक नॉर्मल हमल चल रहा है, एक नॉर्मल खातून है, बच्चा हेल्दी है, तो कुदरत की तरफ से ही उसे हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जो कि ना सिर्फ मसल्स को रिलैक्स करते हैं बल्कि प्रेगनेंसी के एंड के दिनों में लेडी को प्रिपेयर भी कर देते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। ये कुदरत का निजाम है। अगर सब नॉर्मल है तो डिलीवरी भी नॉर्मल होती है। एक तो आप जल्दी रिकवर कर जाते हैं, आपका हॉस्पिटल स्टे कम होता है, लेकिन ये गलत परसेप्शन है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमारा सी सेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपके साथ एक केस शेयर करना चाहूंगी। मेरी फैमिली में एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि उनके पास ऐसी भी लेडीज आती हैं कि जब वो पूछती हैं कि पहले डिलीवरी कहाँ हुई तो वो कहती हैं कि घर पर। जब डॉक्टर उनसे पूछती हैं कि क्यों हुई, हॉस्पिटल में क्यों नहीं गए, तो उनका जवाब ये आता है कि अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे तो हमारा सी सेक्शन हो जाएगा। तो खुदारा आजकल के दौर में कोई भी जमाना नहीं है कि घर पर डिलीवरी हो, कुछ भी मिसहैप हो सकता है, आपके बच्चे को कुछ भी हो सकता है, आपको कुछ भी हो सकता है। तो जब भी आपकी प्रेगनेंसी चल रही होती है, पूरे 9 मंथ आप लाजमी डॉक्टर को विजिट करें, वो ही आपको बेस्ट गाइड करेगी। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आप ऑल ओवर प्रेगनेंसी अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को मस्ट चेक करवाएं। इसके अलावा अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें, नाश्ता करवाएं। इसके अलावा अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें, नाश्ता करें, खाना खाएं, पूरा दिन कुछ हल्का फुल्का खाती रहें, ड्राई फ्रूट्स को अपनी डाइट में शामिल करें, दूध दही मक्खन वगैरह खाएं, अपने बीपी को नॉर्मल रखें, शुगर और नमक को कम रखें, वेट को मेंटेन रखें। साथ ही साथ जंक फूड और वो फूड जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं उसको अपनी डाइट में से निकाल दें या बहुत कम कर दें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल पर जाकर और भी वीडियो देख सकती हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या खाना चाहिए, क्या डाइट रखनी चाहिए, इससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी वीडियो मौजूद है, तो आप जाकर उनको भी लाजमी देखें। साथ ही साथ हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर मस्ट करें। अपना बहुत ख्याल रखें। हमें